अतुल द्विवेदी को चायल विधानसभा से बनाया उम्मीदवार। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के संकल्प के साथ कार्य करेगी बसपा। नमस्कार, एएफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। जनपद के 253 विधानसभा चायल से पंडित अतुल द्विवेदी को बसपा ने उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि कई दिनों से चली आ रही अटकलों पर लगी विराम। विधानसभा चायल से अतुल द्विवेदी ने कसी कमर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चायल विधानसभा क्षेत्र से अतुल द्विवेदी के नाम के वैचारिक सहमति दे दी है, जबकि औपचारिक घोषणा 7 नवंबर नेवादा ब्लॉक सुंदरम गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के मध्य होनी शेष है। अतुल द्विवेदी ने बताया कि चायल विधानसभा क्षेत्र में विवेकानंद युवा जन संवाद के जरिए युवाओं से संवाद करेंगे। कहीं न कहीं इस संवाद के जरिए युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश रहेगी। अतुल द्विवेदी की माने तो मौजूदा समय में सबसे अधिक शिक्षित युवा परेशान है। इनकी परेशानी मुख्य रूप से बेरोजगारी है, जो कि चायल क्षेत्र अधिकतर कृषि पर निर्भर है। क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग की स्थापना के जरिए ही युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। अतुल द्विवेदी ने कहा, जल्द ही जन जन से जनसंपर्क हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील होंगे। जय भारत मित्रों, आज दिनांक 24 अक्टूबर से विधानसभा चायल बसपा प्रत्याशी मैं अतुल द्विवेदी अपने क्षेत्र में विवेकानंद युवा जनसंवाद श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, जिसके तहत वर्तमान समय में वर्तमान राजनीति में युवाओं की भूमिका और उनके सरोकार क्या हों, इस विषय लेके एक व्यापक श्रृंखला पूरे विधानसभा में चलाई जानी है, जिसके तहत संगोष्ठियां और सम्मेलन युवाओं का किया जाना है। उनके सरोकार और उनके विषय को लेके एक व्यापक संवाद स्थापित करना है। कौशाम्बी भैया पहले बसपा की गढ़ कहा जाता था। पिछले 15 साल से कौशाम्बी में बसपा नहीं है। आपकी पहली प्राथमिकता चायल के लिए क्या होगी? देखिए, संगठनात्मक तौर पे बसपा के वोट बैंक जो जिन वर्गों के लिए बसपा कार्य करती है, उस वर्ग का उनको अधिकतम समर्थन प्राप्त था बसपा को कौशाम्बी जनपद में। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र के साथ बसपा इस बार चल रही है। जो भी लोग किसी प्रकार की किसी अन्य पार्टियों के बहकावे में, लालच में बाहर गए थे, वो आज जागरूक हो चुके हैं कि अन्य पार्टियों ने जो हमारे साथ वादे किए थे वो छलावा था। और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ सारे लोगों को एक साथ लेकर अपने पूर्व के गौरव को प्राप्त करेंगे। किन किन मुद्दों पर आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, क्षेत्र हमारा विधानसभा चायल क्षेत्र जो है व्यापक रूप से कृषि आधारित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमने ये देखा कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, बेगारी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे स्वास्थ्य का है, शिक्षा है, उनका स्तर बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो उस क्षेत्र के स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय को हमें ले जाना है, किसानों को विषय को आगे ले जाना है। ये विषय हमारे चुनाव के हैं। क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हो, जो हमारे क्षेत्र का अनकुशल मानव श्रम मेट्रो सिटी में जाके सिक्योरिटी गार्डी, वेटर जैसे कार्यों में लगा हुआ है। जब यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना होगी तो उनको रोजगार यहाँ मिलेगा। सहकारिता जैसे आंदोलन को जमीन पे उतारना है, जिसके तहत पशुपालन करके सारे लोग, अगर किसी प्रकार के दुग्ध उत्पादन इकाइयाँ यहाँ लगती हैं और कंपनियों द्वारा लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है कि आपको ये धन उपलब्ध कराया जा रहा है, आप इसका पशुपालन करिए, और उनके मूल्य उन्हीं की दूध की पैसे से काट के उनके अंदर एक घर को समृद्धि में लाया जाएगा। तब जन जन का क्षेत्र का विकास होगा, लोग समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। हर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बसपा का मूल मंत्र सिद्ध होगा। आज जैसे ब्राह्मण वर्ग, सारी पार्टी भी ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण सम्मेलन आदि सब करा रहे हैं, क्या बसपा में ब्राह्मण वर्ग आएगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी किसी के पूर्व के किए गए काम से ही उसके वर्तमान और भविष्य का निर्धारण किया जाता है। पूर्व में 4 बार बहन मायावती के शासन था, जिस समय जो समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग है ब्राह्मण समाज को, उनकी हिस्सेदारी काफी अच्छी थी। उनके हितों को काफी अच्छे रूपों से बहन मायावती जी ने उनके सरोकारों को पूरा किया है। तो इस बार जरूर ब्राह्मण वर्ग बहन जी के समर्थन में है। और जब बहन जी का मूल मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, तो ब्राह्मण सदैव संपूर्ण मानव समाज की बेहतरी की कल्पना करता है और उस करता है तो वो समाज आगे बढ़ के भाग लेगा। एएफटी लाइव के लिए मनशीलाल की रिपोर्ट।